एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली और सादगी का मेल था, वहीं एक झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र मोहन के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के लिए हर दिन संघर्ष से भरा था। समाज में गरीबी और परित्यक्त स्थिति ने उसे अछूत सा बना दिया था। फिर भी उसके पास एक अमूल्य खजाना था, उसका नन्हा मोहन। लेकिन उसकी गरीबी और समाज की उदासीनता से भी बड़ा एक खजाना था उसका अटूट विश्वास भगवान गोपाल पर। ब्राह्मणी, जिसका नाम सुमित्रा था, प्रतिदिन गांव में भिक्षा मांगकर अपने और मोहन का पेट भरती। सुमित्रा के पास धन संपत्ति तो नहीं थी, पर अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम और उसके उज्जवल भविष्य की आकांक्षा जरूर थी। मोहन मात्र 6 साल का था, लेकिन उसके मन में हमेशा बड़े सपने पलते थे। एक दिन मोहन ने मां से कहा, मां, मैं भी पढ़ना चाहता हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता? सुमित्रा ने उसे कलेजे से लगाते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई तो ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन तेरी मां के पास पैसे कहां हैं? फिर भी मैं कुछ करूंगी। गांव के पास के दूसरे गांव में एक पंडित जी रहते थे, जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे। सुमित्रा मोहन को उनके पास ले गई। वह हाथ जोड़कर रो पड़ी, पंडित जी, यह मेरा इकलौता बेटा है, इसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। यह आपकी सेवा करेगा, बस इसे पढ़ा दीजिए। पंडित जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन इसे रोज 2 कोस चलकर आना होगा। मोहन ने मां को आश्वासन दिया, मां, मैं हर दिन जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। पर सच तो यह था कि रास्ते में जंगल पड़ता था और वहां से गुजरते समय मोहन को बहुत डर लगता। एक दिन मोहन को जंगल में जाते समय बहुत देर हो गई। रात का अंधकार गहरा हो गया। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते डरते चल रहा था कि अचानक उसे याद आया, मां ने कहा था, तुझे डर लगे तो अपने गोपाल भाई को पुकारना, वह तेरा साथ देगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, गोपाल भाई कहां हो? मुझे डर लग रहा है, आओ ना। एक कोमल मीठी आवाज सुनाई दी, डर मत, मैं यहीं हूं। मोहन ने देखा कि उसकी उम्र का ही एक सुंदर बालक नीले वस्त्र पहने उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। बालक ने उसका हाथ थाम लिया। मोहन को अब डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। तुम कौन हो? मोहन ने पूछा। मैं तेरा भाई गोपाल, अब से मैं तेरा साथी हूं। जब भी तुझे जरूरत हो मुझे पुकार लेना। मोहन ने खुशी खुशी घर लौटकर मां को यह बात बताई। सुमित्रा सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में भगवान मेरे बेटे की पुकार सुनते हैं? कुछ समय बाद पंडित जी के पिताजी का श्राद्ध था। सभी शिष्यों को कुछ न कुछ लाने को कहा गया। मोहन ने भी पंडित जी से पूछा, गुरुजी, मैं क्या लाऊं? पंडित जी ने उसकी गरीबी जानकर कहा, तू बस 1 लोटा दूध ले आना। मोहन ने मां से दूध मांगा, पर घर में तो खाने तक के लिए कुछ न था। सुमित्रा ने बेटे से कहा, तू गोपाल से दूध मांग लेना, वह तुझे देगा। अगली सुबह मोहन ने जंगल में गोपाल को पुकारा। गोपाल हंसते हुए आया और एक चमकता हुआ लोटा दूध थमा दिया। मोहन ने खुशी खुशी वह दूध गुरुजी को दिया। गुरुजी ने दूध लेने के बाद नौकर से कहा, इस दूध को कटोरे में डालो। लेकिन जैसे ही दूध कटोरे में डाला गया, कटोरा भर गया। फिर गिलास, फिर बाल्टी, दूध खत्म ही नहीं हो रहा था। सभी हैरान रह गए। गुरुजी ने मोहन से पूछा, यह दूध कहां से लाया? मोहन ने मासूमियत से कहा, मेरे गोपाल भाई ने दिया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे गोपाल भाई कौन हैं? मुझे भी दिखाओ। मोहन ने गुरुजी को जंगल में ले जाकर गोपाल को पुकारा। कुछ देर बाद नीले वस्त्र पहने गोपाल प्रकट हुए। मोहन ने उन्हें देखकर कहा, देखो गुरुजी, यह है मेरे गोपाल भाई। लेकिन गुरुजी को गोपाल दिखाई नहीं दिए, केवल एक दिव्य प्रकाश नजर आया। गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर दिया, मुझे अब सब समझ आ गया। गुरुजी और मोहन जब घर लौटे तो सुमित्रा को गोपाल की महिमा का पता चला। उसी रात सुमित्रा ने गोपाल से प्रार्थना की, हे गोपाल, मेरे बेटे को हमेशा अपनी शरण में रखना। गोपाल ने सुमित्रा को दर्शन दिए।
उनका दिव्य रूप देखकर सुमित्रा का हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर गया। उन्होंने कहा, हे गोपाल, आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक बने रहे। देखा, जब इंसान का विश्वास सच्चा होता है तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। ब्राह्मणी की श्रद्धा और मोहन की मासूमियत ने गोपाल को उनके साथ रहने पर विवश कर दिया। यही भगवान की लीला है जो हर किसी को अपने प्रेम से जोड़ लेती है। कहानी समाप्त होती है, पर गोपाल का संदेश सदा जीवित रहता है। सच्चे मन से पुकारो तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा।